काफी ज्यादा परेशानियां लोगों को भी झेलनी पड़ रही हैं। आपको बताते चले कि पूरे भारत की अगर हम बात करें इस वक्त तक के आंकड़े को लेकर तो 12 लाख के करीब आंकड़ा जो है वो पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। इसी पर बातचीत करेंगे और उसके साथ ही आपको भी बताते चले कि कोरोना महामारी को मद्देनजर रखते हुए नोबेल पुरस्कार जो समारोह है उसको भी रद्द कर दिया गया है। बहुत अहम ये समारोह रहता है लेकिन इसको भी कोविड-19 की वजह से रद्द कर दिया गया। और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर के अलावा पूरे देश के अंदर ईद का त्यौहार भी मनाया जाएगा कुछ ही दिनों के बाद। लेकिन किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती हुई दिखेंगी और साथ ही साथ मास्क नहीं पहने जा रहे हैं कश्मीर के अंदर, उस पर भी बातचीत होगी। तो चलिए आपको सबसे पहले रूबरू करवा देते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ संवाददाता नवदीप छाबड़ा हमारे साथ जुड़ेंगे, उनके साथ ही जसलीन कौर मेरे साथ जुड़ेंगी और रेनू भी हमारे साथ जुड़ेंगी। तो सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रुक करेंगे नवदीप छाबड़ा के पास ही, क्योंकि हमारे वरिष्ठ संवाददाता हैं और उनसे बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोविड-19 को लेकर जिस तरह से लगातार जो केसेस बढ़ते जा रहे हैं इस पर अब संशय बनता हुआ भी दिख रहा है कि आखिर WHO की तरफ से कम्युनिटी ट्रांसफर तो नहीं बताया जा रहा है, लेकिन जो जमीनी सतह पर दिख रहा है वो सिर्फ और सिर्फ कम्युनिटी ट्रांसफर दिख रहा है। क्योंकि जिन लोगों की रिपोर्ट्स पॉजिटिव आ रहे हैं वो अब ट्रैवल हिस्ट्री वाले नहीं हैं, किसी से मिलना नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव आते जा रहे हैं। यानी एक बहुत बड़ा चिंता का विषय पूरे भारत के अंदर बनता हुआ दिख रहा है। तो नवदीप, सबसे पहला सवाल आप ही से है कि इस बार जो समारोह होना था, हर साल 10 दिसंबर को यह समारोह होता है नोबेल पुरस्कार को लेकर, लेकिन इस बार भी रद्द कर दिया गया है, क्या कहेंगे? बिल्कुल, क्योंकि चाहे वो इंडिया लेवल पे हो चाहे वर्ल्ड लेवल पे हो, बहुत ज़्यादा ऐसे कार्यक्रम थे जो कोरोना की वजह से रद्द किए गए हैं। नोबेल पुरस्कार को हाल ही में आज सुबह ही जो नोटिफिकेशन था, ऑर्डर आया है और जो नोबेल पुरस्कार बांटने वाली समिति है उसने ये साफ कर दिया कि इस साल जो है नोबेल पुरस्कार नहीं किया जाएगा। क्योंकि हर साल स्टॉकहोम में ये जो कार्यक्रम होता है, पिछले 1956 से लेकर करीब 65 साल से लगातार ये कार्यक्रम हो रहा है, लेकिन ये पहली बार ऐसा मौका होगा आशा जब करीब 6.5 दशक के बाद ये कार्यक्रम नहीं होगा। क्योंकि 1500 से ज़्यादा लोग इस कार्यक्रम के अंदर जुटते हैं और पूरे वर्ल्ड से वहाँ पर लोग पहुँचते हैं जिन्होंने अलग अलग रिसर्च के अंदर, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो नोबेल काज यानी कि किसी समाज सेवा के लिए उन्होंने काम किया हो, अलग अलग क्षेत्र के अंदर ये जो नोबेल पुरस्कार वो दिए जाते हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर। तो यही कारण है कि वर्ल्ड लेवल के अंदर, क्योंकि ट्रैवल पर बैन किया हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें नहीं चल रही, क्योंकि हर देश से नागरिक और हर देश से वो लोग वहां पर पहुंचते हैं जिन्होंने किसी न किसी क्षेत्र के अंदर अच्छा काम किया है। तो यही कारण है कि उसकी वजह से ये प्रोग्राम पहली बार जो है रद्द करने का ऐलान किया गया। आपने कल ही देखा होगा कि श्री अमरनाथ यात्रा थी, उसको भी रद्द कर दिया गया और उसका भी यही कारण था कि कोरोना की वजह से जो बाहरी राज्यों से आने वाले लोग हैं उनकी जांच कैसे होगी, कैसे व्यवस्था होगी, उस वजह से कार्यक्रम रद्द करना पड़ा। एक दिन पहले ही आपने आशा ये भी देखा होगा T20 वर्ल्ड कप जो था कल, ICC ने वो भी रद्द कर दिया। तो ये कह सकते हैं कि बहुत बड़े कार्यक्रम जो वर्ल्ड लेवल पर होने थे, जिसका पूरे वर्ल्ड को उसका रोमांच का या उसका इंतजार रहता है, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से उनको रद्द करना पड़ा। ये बहुत बड़ी एक मजबूरी कह सकते हैं, आयोजकों के सामने बहुत बड़ी मजबूरी रही होगी। यानी कि कोरोना को मद्देनजर रखते हुए सारे काम किए जा रहे हैं। लेकिन नवदीप, उन लोगों के हाथ में मायूसी जरूर लगी होगी जो इस दिन का इंतजार करते हैं, क्योंकि पुरस्कारों से सम्मानित किया जाता है उन लोगों को जिन्होंने अहम योगदान दिया गया होता है। देखिए बिल्कुल आशा, क्योंकि हर साल ये कार्यक्रम होता है और ये कह सकते हैं कि वर्ल्ड, अगर हम विश्व स्तर की बात करें तो सबसे बड़ा ये अवार्ड माना जाता है, नोबेल अवार्ड जो है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि लगातार 65 साल से ये कार्यक्रम हो रहा है। तो यही कारण है कि चाहे वो साइंस के क्षेत्र में हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो, चाहे समाज सेवा में हो, चाहे अगर किसी ने आर्म्स यानी कि किसी भी क्षेत्र के अंदर बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है, क्योंकि साइंस के अलग अलग सेक्टर के अंदर ये जो नोबेल पुरस्कार वो दिया जाता है। तो यही कारण है कि वर्ल्ड लेवल पर जिन्होंने बहुत अच्छा किसी भी क्षेत्र के अंदर काम किया है उनके लिए ये पुरस्कार होता है। किसी ने बहुत बड़ा कोई अनुसंधान किया है, खोज की है किसी भी सेक्टर के अंदर, उसको ये पुरस्कार मिलता है। तो इंतजार रहता है हर देश को कि उनके देश के किसी वैज्ञानिक को या समाज सेवी को या किसी और किसी चीज की खोज करने वाले को ये जो पुरस्कार मिलेगा। लेकिन बड़ी ये कह सकते हैं कि दुख के साथ भी कहना पड़ सकता है कि बहुत लंबे अरसे के बाद, 6 दशक के बाद अब ये कार्यक्रम इस साल नहीं होगा। अब ये भी नहीं है कि कुछ महीनों बाद यानी कार्यक्रम होगा, पूरे तरीके से इसको टाल दिया गया, ये सारा रद्द किया गया समारोह। बिल्कुल, लेकिन अब मेरा दूसरा सवाल यहाँ पर जसलीन से है। जसलीन, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि आने वाले समय में ईद का त्योहार भी मनाया जाएगा, क्या लगता है किस तरह से बाजारों में हलचल जो है वो होने वाली है, और अगर हलचल होती है तो किस तरह उस पर निजात बरती जानी चाहिए?
बिल्कुल आशा, क्योंकि हम सब जानते हैं इस वक्त कोरोना महामारी का दौर चल रहा है और त्योहार, चाहे अब जो त्योहार आने वाले हैं, इससे पहले भी कई ऐसे त्योहार गए हैं कि जो लोगों ने जो है घर पर ही बनाए, और जिस तरह से ईद भी आने वाली है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट तो अपनी तरफ से ऑर्डर्स निकालती है, जितनी भी एसओपीज या गाइडलाइन सामने आती है, पर उस पर हम लोग कितना अमल करते हैं या कितना सहयोग देते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि लगातार इस वक्त जिस तरह से, जिस दोगुनी स्पीड से जो है कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे, चाहे वो देश की बात करें, चाहे वो जम्मू कश्मीर की बात करें, तो लगातार मामले बढ़ रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोग इस चीज को जहन में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए, हालांकि गवर्नमेंट अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है कि अगर हम मार्केट में जाएं, जो भी इस त्योहार पे मार्केट्स में सामान लेने के लिए लोग जाते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो इस चीज का ध्यान रखें। और इवन कि शॉपकीपर्स भी जो है, अगर वहां पर जितने भी कस्टमर्स आते हैं कुछ भी लेने के लिए, तो एटलीस्ट उनको अवेयरनेस या उनको बताना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो सोशल चलिए जसलीन, मैं बनाए रखूंगी आपको अपने साथ, लेकिन सीधा रुख करूंगी मैं इस वक्त। सईद रूफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं कश्मीर से। रूफ, आपसे जानना चाहेंगे, ईदगाह जो बहुत बड़ा एक मैदान माना जाता है जहां पर ईद को लेकर काफी ज्यादा भीड़ों की तादाद में जो एक मंडी है वहां पर लगाई जाती है, लेकिन क्या लगता है कि आने वाले समय में किस तरह से एहतियात वहां पर बरती जाएगी? इसमें एक चीज है कि जहाँ पे भी ईद का मामला होता तो रश बढ़ती है मार्केट में। कोई त्योहार की हम बात करें तो ईद के हवाले से कुर्बानी की ईद है, और इसमें एक चीज है कि लोग जो है वो ज्यादा कुर्बानी के लिए जाते हैं। यहाँ पे ज्यादा बड़ी फैमिली जो है वो एक जगह ईदगाह में, तो उसमें देखिए सरकार को इस चीज को इंश्योर करना होगा, और सरकार को वहाँ पे अगर उनको लगे कि वहाँ पे जो वायलेशन हो सकती है तो अपनी नफरी को तैनात करे, लोगों को बाकायदा तौर पर एसओपीज के तहत वो अंदर जाने के लिए कहे ईदगाह के अंदर। ये सरकार की जिम्मेदारी है, क्योंकि लोग तो जाएंगे ही जाएंगे वहां पे। मगर यहाँ पे आशा मैं आपको बताऊं कि अब लोग भी सवाल खड़े कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन पे, यहाँ की सरकार पे। जहाँ अब यहाँ लॉकडाउन की बात कर रहे हो, यहाँ एसओपीज को फॉलो करने की बात कर रहे हो, यहाँ कह रहे हो कि नहीं लोग जो है वो एहतियात करें, मगर श्रीनगर बंद है, कश्मीर वैली, जम्मू कश्मीर पूरा हम कहें पूरी तरह बंद है, मार्केट ठप है, बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट सही चल नहीं रहा है। वहां से लोगों के काफी ज्यादा सवालात है, और हम कहें कि हमें बार फोन कॉल आती है सवाल से कि कैसे सरकार ने अलोक किया बाहर के लेबर्स को यहाँ आने के लिए, क्योंकि अब जो पालतू केसों की तादाद है वो उनके हवाले से भी ज्यादा बढ़ रही है। तो एक कंसर्न है। देखिए जब एडमिनिस्ट्रेशन कोई फैसला करती है तो उसको स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट करना चाहिए, मगर पूरी तरह इंप्लीमेंट करना चाहिए। आप किसी को बात करने का जब मौका दोगे ना तो लोग तो उस चीज का फायदा उठाएंगे और लोग उस पर बात करेंगे। अब जहाँ पे मंडी की बात आपने की, जाहिर सी बात है कि जहाँ पे काफी ज्यादा कसीर तादाद में ये कुर्बानी के जानवर रहेंगे और लोग जाएंगे, वहाँ सरकार किस तरह मैनेज करती है ये सरकार का काम है। देखिए कुर्बानी के जानवर ही नहीं रहेंगे रूफ, साथ ही साथ मार्केट भी सजेगी, जहां पर खरीदारी होगी, कपड़ों का व्यापार भी होगा, मिठाइयां बनेंगी, हर एक चीज का जो बाजार है वो सजेगा। देखिए आशा, ऐसा लग नहीं रहा। यहाँ जो लॉकडाउन अनलॉक हुआ था उसके बाद जो सरकार ने खुद कहा, क्योंकि सरकार ने उस टाइम भी एसओपीज को फॉलो करने की बात कही थी, और जब अनलॉक किया गया तब हमने ये देखा कि कहीं वायलेशन हुई है, खरीदार से लेकर कस्टमर से लेकर जो दुकान मालिक है वहां तक पूरी तरह एसओपीज को फॉलो नहीं किया गया। शायद ये एक रिजल्ट है। जिस तरह श्रीनगर की हम बात करें क्योंकि श्रीनगर हॉट जोन बना हुआ है, जिस तरह फालतू केस हमारे सामने आ रहे हैं कि वायलेशन हुई है। अब मुझे नहीं लग रहा है कि सरकार अभी कोई फैसला लेगी। अगर यहाँ पे जो ट्रेडर्स फेडरेशन है वो सरकार को कह रही है कि ईद के हवाले से कोई थोड़ी बहुत तो डील दी जाए, रिलैक्सेशन दी जाए, क्योंकि बिजनेस जो है वो ठप पड़ा है। अगर हम बात करें ये 5 अगस्त के बाद की बात करें, 5 अगस्त 2019 से लेकर बात करें तो अभी तक बिजनेस जो एस्टैब्लिशमेंट है वो पूरी तरह खुले नहीं है, तो नुकसान उनको हो रहा है। यहाँ पे उनको बैंक का भी इंटरेस्ट देना पड़ता है। देखिए सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर सैटरडे संडे को लॉकडाउन किया गया। सरकार कोई फैसला लेगी कि आप मार्केट को ओपन करो ईद के हवाले से, ऐसा नहीं लग रहा है कि सरकार के माइंड में ऐसा कुछ है, एडमिनिस्ट्रेशन के माइंड में भी ऐसा कुछ है। देखिए लॉकडाउन तो है ही है, सब जानते हैं सैटरडे और संडे को लॉकडाउन लगाया गया है और उसके बाद रियायतें बरती जाएंगी, लेकिन क्या ईद की जब मार्केट सजेगी वहां पर एहतियात बरती जाएगी या नहीं, ये बड़ा सवाल रहेगा। रेनू के पास चलते हैं। रेनू, आपसे जानना चाहेंगे, कोरोना महामारी जिस तरह से बढ़ती जा रही है, क्या लगता है क्या मुख्य कारण है? क्योंकि मास्क को लेकर भी हम बात करते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर भी बात करते हैं, आखिर लोगों की मानसिकता को सही करना या मानसिकता को बदलना कितना जरूरी है?
जिस तरीके से हम लॉकडाउन की बात कर रहे हैं और हम बात कर रहे हैं कि जिस तरीके से बड़े बड़े जो त्योहार हैं, चाहे वो हिंदू के हो, मुस्लिम के हो या सिखों के हो, अभी आप देखिएगा कि 1 तारीख को जो है ईद आने वाली है। और जिस तरीके से ईद की अगर बात करें तो लोगों में कितना मिलाव जुलाव होता है, गले मिलना और घर में अपने घरों में रिश्तेदार को बुलाना, इस सभी को देखते हुए और कोरोना वायरस को देखते हुए हमें कहीं ना कहीं ये बिल्कुल साफ और साफ तरीके से लग रहा है कि जो इस बार जिस तरीके से पहले जो मनाया जाता था, ईद मनाई जाती थी या कोई भी त्योहार होता था, इस बार नहीं मनाया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, अगर मानसिकता की बात करें तो अगर सरकार ऑर्डर निकालती है तो कहीं ना कहीं उस आम आदमी, उस आम नागरिक का बहुत बड़ा फर्ज बनता है कि उन चीजों को देखे, क्योंकि गवर्नमेंट सिर्फ ऑर्डर इसलिए निकाल दी कि आप लोग अपने परिवार को बचा सकें, अपने आप को बचा सकें उस कोरोना वायरस से, जिसका अभी तक कोई इलाज नहीं हो पाया। और अगर हम बात करेंगे लॉकडाउन की, तो जिस तरीके से सरकार कड़े से कड़े फैसले लेती जा रही है, शुक्रवार से लेकर सोमवार सुबह तक अगर उन्होंने लॉकडाउन की स्थिति, ये जम्मू कश्मीर की बात कर रही है, उन्होंने ये बोला हुआ है यहाँ पे, तो ये जाहिर बात है कि कोरोना वायरस जो है लगातार अपने पांव जो है वो पसारता जा रहा है। तो लोगों को बहुत ज्यादा जरूरत है इस चीज को समझने की कि एहतियात किस तरीके से बरतने। ईद बनानी भी बहुत जरूरी है क्योंकि हमारी परंपराएं हैं, हमारे हिंदू धर्म की, हमारे मुस्लिम धर्म की, किसी की भी, हर किसी की अपनी परंपराएं होती है, लेकिन ये ज्यादा जरूरी नहीं है कि आप उन चीजों को उस तरीके से मनाएं जिस तरीके से पहले मना सकते थे। आप अपने घरों में रह के एक पूरे उसी तरीके से अपने फंक्शन जो भी त्योहार है उन्हें मना सकते हैं। हाँ, सिर्फ डिफरेंस इतना रह जाएगा कि पहले आप लोगों के साथ उठते बैठते थे, अब वो चीज बहुत कम हो चुकी है। और ये बहुत जरूरी भी है क्योंकि जो संक्रमण है वो किसी ना किसी से मिलने से या किसी के साथ बैठने से या इस तरीके से फैलता है। तो बहुत जरूरी है सरकार का ऑर्डर निकालना, आपके पास चलेंगे, लोगों को इस चीज को मानना। जी रेनू। अच्छा, मैं एक बात कहना चाहता हूँ नवदीप, आपसे सवाल रहेगा। रूफ, मैं आती हूँ आपके पास। एक सवाल मेरा नवदीप से यहाँ पर रहेगा। नवदीप, आपसे मैं जानना चाहती हूँ, एक तरफ आप कोई भी समारोह नहीं करते हैं, दूसरी तरफ अगर हम दिल्ली की बात करें, हाई कोर्ट को खोलने की बात कही जा रही है, जो बार एसोसिएशन है वो मांग कर रही है कि हाई कोर्ट को खोला जाएगा। किस तरह से एहतियात वहां पर बरती जाएगी? क्योंकि एक तरफ आप समारोह को रद्द करते हैं क्योंकि कोरोना महामारी लगातार फैलती जा रही है, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि हाई कोर्ट को भी खोल दीजिए और साथ ही साथ बाजारों का भी आप रुख कर लीजिए। देखिए, अच्छा, बिल्कुल, क्योंकि कोरोना महामारी के बीच अलग अलग राज्यों की अब अलग अलग गाइडलाइन है और उसी के तहत जो जुडिशरी है वो भी काम कर रही है। अगर आपने देखा होगा, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने साफ कर दिया कि उसके जितने भी केसेस हैं वहाँ पर ऑनलाइन सुनवाई होगी, हाई कोर्ट नहीं खुलेगी। इसी तरीके से अलग अलग राज्यों ने हाई कोर्ट को लेकर या बाकी कोर्ट्स को लेकर भी जो गाइडलाइन है वो अलग अलग जारी कर रखे हैं। दिल्ली के अंदर अब मामले क्योंकि पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जब सारा काम हो रहा है, उसके बावजूद कोर्ट्स को खोलने की मांग क्यों? देखिए, वो वही मामला है कि आशा के अलग अलग राज्यों के अंदर अलग अलग बार एसोसिएशन का या कह सकते हैं अलग अलग तर्क हो सकता है। क्योंकि दिल्ली अगर हम देखें तो तमाम चीज़ें जो हैं, बाजार जो हैं और बाकी जितने कंपनीज हैं, दफ्तर हैं, वो सारे खोल दिए गए हैं। और बाहर से आने वाले लोगों के लिए जो क्वारंटाइन को लेकर एक तरीके की गाइडलाइन थी वो भी कहीं ना कहीं अब वो खत्म होती दिख रही है। क्योंकि बाहर से जो लोग आ रहे हैं, चाहे वो रेलवे के जरिए आ रहे हो, चाहे वो कार के जरिए आ रहे हो, अपने व्हीकल के जरिए आ रहे हो, उनको भी दिल्ली के अंदर क्वारंटाइन जो है अनिवार्य जो है नहीं किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस पूछताछ नहीं कर रही। तो शायद यही कारण है कि अलग अलग जो समुदाय या अलग अलग सेक्टर से जुड़े लोग जो हैं वो अब अपनी सुविधा के अनुसार जो है वो अपने सेक्टर को खोलने की मांग भी कर रहे हैं। लेकिन अब ये फैसला अभी होना है कि क्या होगा या क्या नहीं होगा। लेकिन राज्य सरकारों ऊपर केंद्र सरकार ने कुछ देर पहले पूरी तरीके से साफ कर दिया था कि वहां का जो लोकल एडमिन है या वहां का लोकल प्रशासन है वो अपने तरीके से उस पर फैसला लेगा कि वहां पर कैसा खतरा है और किस तरीके से पाबंदियां जारी रहेंगी या कहां छूट दी जाएगी। अब वही देखना होगा कि हाई कोर्ट को लेकर कितने दिन खुलेगी, कितने दिन नहीं खुलेगी, कैसे काम होगा, ये थोड़ी देर बाद ये भी चीजें क्लियर हो जाएंगी आशा। लेकिन नवदीप, बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि अगर ज्यादातर पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं तो रिकवरी रेट भी बहुत अच्छा दिख रहा है, लेकिन अगर हम देखें मौत का आंकड़ा, तो मौत का आंकड़ा भी काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। क्योंकि अभी तक अगर हम देखें तो 7.53 लाख लोग जो है वो ठीक भी हो चुके हैं। यानी कि अगर आंकड़ा बढ़ रहा है संक्रमितों का तो ज्यादातर लोग ठीक भी हो रहे हैं। हाँ आशा, इसमें कोई शक नहीं है कि करीब 65% से ज्यादा रिकवर होने का जो आंकड़ा देश के अंदर है उसमें मध्य प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, ये बहुत ऐसे राज्य हैं। बनाए रखेंगे आप सभी को अपने साथ। चल लौटे।